Good morning students, welcome to class English. In previous video we had completed the comprehension first, but today we will start comprehension second. So students, let's read the comprehension second from these lines. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. So students, it means कि but in the hearts of all who lived in that solitary house, कि of all means Lenko and his family. जैसा कि आप इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लैंको, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, कि वो सभी, उनके दिलों में सिर्फ एक ही आस थी, एक ही होप थी, जो उस सोलेटरी हाउस, उस वैली के बीच में जो अकेला घर था उसमें रहते थे वो लैंको एंड हिज फैमिली। उनके दिलों में केवल एक ही आस थी, वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें सिर्फ किससे मदद मिलेगी? गॉड से। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. So Lenko अब अपने आप से क्या बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट। वो अपने फील्ड में खड़ा है, खेत में चारों तरफ वो अब देख रहा है कि बिल्कुल उसकी जो क्रॉप है, फसल है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो वो बोलते हैं कि अपसेट मत हो, दुखी मत हो, कि क्या हुआ कि अगर सब कुछ वो खो चुका है। कि रिमेंबर, कि ये बात याद रखना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कहते तो सभी ऐसा हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द होप ऑफ गॉड। अब पूरी रात लैंको एक ही होप के बारे में सोचता रहा। वो क्या होप थी? हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की हेल्प मिलेगी उसे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, कि उसकी आँखें, हुज आइज, किसकी आँखों के बारे में बात हो रही है? भगवान की, कि जो उसकी आँखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, कि हर कुछ देखती है, कि जो किसी के कंसाइंस, उसके अंतर मन में भी होता है, वो भी वो देखते। कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि जो हमारी अंदर की आत्मा होती है, जो हमें बोलती है कि दिस इज़ अ राइट एंड दिस इज़ अ रॉन्ग, कि वो कंसाइंस को भी वो भगवान देखता है। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंको एक बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही काम करने वाला आदमी था, कि वो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक पशु की तरह काम करता था अपने फील्ड में। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसे है, लिखा कैसे जाता है। इट मीन्स कि वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट जो आने वाला संडे था, जैसे ही डे ब्रेक हुआ, डे ब्रेक मीन्स मॉर्निंग हुई, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। वो अपने आप कहाँ गया? टाउन में गया, शहर में, उसको कैरी करके लेटर को, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन, वो और कुछ नहीं था, एक लेटर था, किसको? टू गॉड। गॉड ही रोट, अब उसने क्या लिखा लेटर में? कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मेरी और मेरी फैमिली इस ईयर भूखे मर जाएंगी। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों, 100 पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पैसों है, पैसे नहीं। पैसों मीन्स अ करेंसी ऑफ मैनी लैटिन अमेरिका कंट्रीज़, जो अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की करेंसी है ये पैसों। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, किस चीज़ के लिए नीड थी उसे 100 पैसों की? ताकि वो अपने फील्ड में फिर से बीज बो सके। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, कि ताकि फिर से फसल पैदा हो सके, क्योंकि
बिकॉज द हेल स्टॉर्म, कि जो हेल स्टॉर्म हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था, हिज क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉयड। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प, अब उसने उस एनवेल्प के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, कि ये लेटर किसके लिए है, टू गॉड। पुट दिस लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। अब उसने उस लेटर को एनवेल्प में डाला और थोड़ा परेशान होकर वो टाउन की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, वहाँ पर एक कर्मचारी था जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर कुछ हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपनी बॉस के पास आया, लाफिंग हार्टली, दिल से वो बहुत हंसता हुआ आया जोर से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया, और वो लेटर किसके लिए था, टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस, अब उसने अपनी जितना भी उसने करियर में अपनी जो जॉब की थी उस करियर में उसने कभी भी ऐसा लेटर, इस एड्रेस वाला लेटर कभी नहीं देखा था कि किसी लेटर पर ये लिखा टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट मोटा सा एमिएबल मीन्स हैविंग अ प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर, कि बहुत ही खुश मिजाज पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम से वो क्या हो गए, अचानक से जो पोस्ट मास्टर था वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को डेस्क पर अपने टेबल पर रखा। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, कि कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, अब वो ये बोलते कि काश मेरे अंदर भी भगवान के लिए इतना फेथ होता कि जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप आ कॉरस्पोंडेंस विद गॉड, अब कॉरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर, कि जो कम्युनिकेशन हम लेटर के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पोंडेंस। अब कि कितना विश्वास है इसका कि वो गॉड को एक लेटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। So in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। अब पोस्टमास्टर ने क्या किया कि ताकि उस राइटर का फेथ, राइटर मीन्स लैंको का फेथ भगवान के प्रति कम ना हो, तो उसने उसके दिमाग में एक आइडिया है। उसने क्या सोचा, आंसर द लेटर, की लेटर का आंसर करना। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने देखा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसका जो लेटर का आंसर देना है वो सिर्फ एक गुडविल, उसमें केवल हमें हमारी अच्छी भावना, गुड इमोशन नहीं चाहिए, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए, उसके अलावा उस लेटर का आंसर देने के लिए कुछ और भी ज़रूरत थी। सो वो क्या ज़रूरत थी, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो उसका डिसीज़न था कि ही विल राइट द आंसर ऑफ दिस लेटर, तो अपने डिसीज़न पर बिल्कुल दृढ़ रहा, स्टक। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कर्मचारियों से कुछ मनी मांगी। ही हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी पार्ट, अपनी सैलरी का उसको कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो भी ओब्लाइज हो गए कुछ पैसे देने के लिए, जैसे एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि इस चैरिटी मतलब इस अच्छे काम में उसका साथ देने के लिए उन्होंने भी, वो भी एग्री हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, लेकिन ये बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो 100 पैसों इकट्ठा कर सकी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो सिर्फ
फार्मर को कितने पैसे देने के लिए ही एबल हुआ, ओनली लिटल मोर देन हाफ, कि हाफ का कुछ थोड़ा पार्ट ज़्यादा। सपोज 100 है, 100 का हाफ कितना हो, 50, 50 से कुछ ज़्यादा मीन्स 70। ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प एड्रेस टू लैंको, उसने उस एनवेल्प में मनी डाली, वो पैसे डाले और लैंको को एड्रेस कर दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने उस लेटर के ऊपर केवल एक वर्ड डाला, वो क्या था, किसके सिग्नेचर था, गॉड। सो स्टूडेंट्स, वी हैड completed the comprehension second, and I will send questions of this comprehension by PDF. So students, stay home, stay safe. Thank you.